24 अप्रैल 2012। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था और शहर हमेशा की तरह जाग रहा था। लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक युवा महिला अचानक गायब हो गई। उसके दोस्तों को बताया गया कि वह कहीं और चली गई है। उसके करीबी लोगों को विश्वास दिलाया गया कि वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन 3 साल बाद जब सच्चाई की परतें खुलनी शुरू हुई तो सामने आया एक ऐसा मामला जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। यह है शीना बोरा केस की कहानी। शीना बोरा का जन्म असम में हुआ था। वह एक महत्वाकांक्षी और पढ़ी लिखी युवती थी जो अपने करियर को लेकर गंभीर थी। दूसरी ओर थी इंद्राणी मुखर्जी, एक सफल मीडिया एग्जीक्यूटिव जिन्होंने अपनी मेहनत से बड़ी पहचान बनाई थी। उनकी शादी पीटर मुखर्जी से हुई थी, जो भारतीय मीडिया जगत के जाने माने नाम थे। बाहर से देखने पर यह परिवार बेहद सफल, प्रभावशाली और खुशहाल दिखाई देता था। लेकिन इस परिवार के भीतर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कई वर्षों तक लोगों को बताया गया कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन है। लेकिन बाद में जांच के दौरान सामने आया कि शीना वास्तव में इंद्राणी की बेटी थी। यह खुलासा अपने आप में इतना बड़ा था कि लोगों का ध्यान तुरंत इस मामले की ओर चला गया। समय बीतता गया और शीना मुंबई में अपनी जिंदगी जीने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल मुखर्जी से हुई। राहुल पीटर मुखर्जी के बेटे थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनका रिश्ता गंभीर होता गया। जांच एजेंसियों के अनुसार परिवार के भीतर इस रिश्ते को लेकर मतभेद पैदा हुए। अभियोजन पक्ष का दावा था कि कई पुराने पारिवारिक रहस्य और विवाद इस रिश्ते के कारण सामने आ सकते थे। हालांकि इन दावों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा ही किया जाना है। 24 अप्रैल 2012 को घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस कहानी को भारत के सबसे चर्चित मामलों में बदल दिया। अभियोजन के अनुसार उस दिन शीना को मिलने के लिए बुलाया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उसी दिन एक कथित साजिश को अंजाम दिया गया। इसके बाद शीना अचानक लोगों की नजरों से गायब हो गई। उसका फोन बंद हो गया। उसकी गतिविधियां रुक गईं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि मामला तुरंत पुलिस तक नहीं पहुंचा। आसपास के लोगों को अलग अलग कहानियां बताई गईं। किसी को कहा गया कि शीना विदेश चली गई है। किसी को बताया गया कि वह अपनी मर्जी से दूर रहना चाहती है। कुछ लोगों को विश्वास दिलाया गया कि वह किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। राहुल मुखर्जी को यह कहानी कभी पूरी तरह सही नहीं लगी। उन्हें भरोसा नहीं था कि शीना बिना किसी जानकारी के अचानक उनसे सारे संबंध तोड़ देगी। उन्होंने बार बार संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने सवाल पूछे, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिले। समय बीतता गया। महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए और धीरे धीरे यह मामला लोगों की नजरों से दूर हो गया। लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती थी। साल 2015 में घटनाओं ने अचानक नया मोड़ लिया। एक अलग मामले में ड्राइवर श्यामवर राय पुलिस की गिरफ्त में आया। पूछताछ के दौरान उसने ऐसी जानकारी दी जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। यहीं से वह रहस्य सामने आने लगा जो 3 साल तक छिपा हुआ था। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कॉल डिटेल्स की जांच की गई। गवाहों से पूछताछ हुई और फिर एक एक करके कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगीं। अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। एक हाई प्रोफाइल मीडिया हस्ती की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में जांच एजेंसियों ने पीटर मुखर्जी को भी आरोपी बनाया। अब यह मामला केवल एक लापता व्यक्ति का मामला नहीं रह गया था। यह देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में बदल चुका था। टीवी चैनलों पर लगातार बहस होने लगी। समाचार पत्रों में हर दिन नई रिपोर्टें छपने लगीं। सोशल मीडिया पर लोग इस मामले पर चर्चा करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को वर्षों तक छिपाकर रखा गया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने इन आरोपों को चुनौती दी और अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। यही कारण है कि यह मामला वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में बना रहा। इस केस की सबसे दिलचस्प बात केवल कथित अपराध नहीं था, बल्कि वे पारिवारिक रिश्ते थे जो धीरे धीरे सामने आए। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बेहद सफल दिखाई देता था, लेकिन जिसके भीतर कई जटिलताएं मौजूद थीं। इसी वजह से आम लोगों की दिलचस्पी इस मामले में लगातार बनी रही। मीडिया ने भी इस केस को व्यापक कवरेज दी। हर नए खुलासे को प्रमुखता से दिखाया गया। हर सुनवाई पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई और हर नए बयान के बाद नई चर्चाएं शुरू हो जाती थीं। समय के साथ अदालत में कई गवाह पेश हुए। साक्ष्यों पर बहस हुई। जांच एजेंसियों और बचाव पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई चलती रही। इस दौरान कई बार मामले ने नए मोड़ लिए। कुछ आरोपियों को जमानत मिली,